मगरिब एक घड़ी साथ तो है, ये मगरिब का वक्त है, क्या ख्याल है? जोहर का वक्त एक साथ तो है, ये जोहर का, सहरी एक साथ तो है, इफ्तारी एक घड़ी साथ है कि ये साथ आप इफ्तारी की है, ये सहरी की आप खाना बंद कर दो। सही। मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, और हफ्ते के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह या कादिर हो या नाफे हो। अच्छा, ये वो वजीफा मैं इसको अमूमी भी बताता हूं, लेकिन अब आपने यहां कहा है कि बंदिश तोड़ने के लिए, हर नमाज के बाद नहीं, सिर्फ जोहर की नमाज के बाद अब आखिर 3 दफा दरूद शरीफ या कादिर हो या नाफे हो, एक तस्बीह पढ़े पर पढ़े ऐसे अल्लाह बंदा हो, गिड़गिड़ा के अल्लाह हो और बंदा हो, बहुत ताकतवर चीज है। यहां हर अमल, जितने अमल मैं बता रहा हूं, दावा नहीं करूंगा, हर अमल के मुस्तनद सबूत हैं मुस्तनद किताबों से। एक बंदा कहता है कि मैंने ये पढ़ा नहीं, तो वो कहते हैं ये कहां से आए हैं, तो वो अपनी नावाकफियत को वाकफियत में ले आए, उसकी नावाकफियत है। हमारे लिए एतराज करने वाला भी काबिल एहतराम। तो ये हमारे बड़ी बड़ी मुस्तनद अमलियात, मुस्तनद किताबों से ये अमल साबित हैं और इनकी किताबों में सबूत मौजूद हैं और मखलूक खुदा को नफा मिल रहा है। जो चाहता है कि मेरी नस्लें खुशहाल हो जाएं और मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए, खुशहाल भी कैसी हो, खुशहाल भी ऐसी हो कि किसी की ना जेब पे नजर पड़े, ना किसी की इमदाद हो, ना किसी की मदद हो, ना किसी का हाथ ऊपर का हो और मेरा नीचे का हो, बिल्कुल ऐसा ना हो। सूरत अल-मोमिनून की आखिरी 4 आयत है। मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई बंदा इसको यकीन से पढ़ ले, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए और पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे, हाँ, यकीन से, यकीन से। जो शख्स इसको यकीन से पढ़ ले, बस यकीन कामिल। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह वुसअत के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह रहमत के दरवाजे कैसे खोलता है। और ये आयत वो वाहिद आयत है जिन आयात के साथ, जिन वज़ाइफ के साथ, जिन दुआओं के साथ अल्लाह ने नस्लों को पालने के वादे किए हैं, ये आयत भी उन्हीं आयात में से है, उन्हीं दुआओं में से है, उन्हीं तस्बीहात में से है, उन्हीं अज़कार में से है। ये आयत, ये वो अमल है, ये वो अमल है जो ये अमल करेगा, रब सब कुछ के बावजूद भी जो रहमतें हैं इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगी। आफात, बलियात, अजाब, मसाइल, मुश्किलात, नाकामियां, परेशानियां कुछ ऐसे हटेंगी और हत्ता के बलाएं, आफतें अगर उसका मुस्तहिक भी होगा। ये वो आयतें हैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो इसके अपनी रहमत भेज के, इन आयतों का फैज और फजल और करम और बरकत भेज के अल्लाह उससे वो अजाब बला टाल के इसकी तरफ और इसकी नस्लों की तरफ रहमतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं, बरकतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं। इसकी नस्लों में राहतें, रहमतें, आफियतें आती रहती हैं जो बंदा भी ये आयत मुबारक पढ़ता है, जो बंदा भी इस आयत का विर्द करता है। ये अल्लाह वालों के अमल हैं जिनके अंदर बरकतें हैं और जिनके अंदर खैर है। और फिर फरमाया, अल्लाह ने का फरमान है, जिस बच्चे का अकीका ना किया जाए वो मौत या फिर तरह तरह की बलाओं और बीमारियों और मुसीबतों में मुब्तला रहता है। कितने बंदे ऐसे हैं जिनके अकीके नहीं थे, मेरी दरखास्त करने पे उन्होंने 40 साल, किसी ने 60 साल और किसी ने उससे भी ज्यादा अकीके किए। बच्चे का अकीका यह हज़रात फरमाते हैं अगर नहीं करोगे तो तरह तरह की बीमारियां और मुश्किलात और मसाइल और परेशानियां जो हैं उसको हमेशा लगी रहेंगी जो अकीका नहीं करे। ये जिंदगी के सबक हैं जो ये हज़रात हमें दे रहे हैं। अगला मौक़िफ़ सुने, फरमाते हैं 4 चीजें शैतानी वसवसों से हैं, 4 चीजों का ताल्लुक शैतानी वसवसों से है। एक, मिट्टी खाना। तो कौन कहते हैं? हज़रत इमाम मूसा काज़िम सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि अजमईन का फरमान अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। 4 चीजें इसका ताल्लुक शैतानी वसवसों से है और वो बंदे के ऊपर शैतान और जिन्नात और चीजें गालिब आ जाती हैं। एक, मिट्टी खाने वाला। दूसरा, खाली बैठे हुए मिट्टी या टीके तोड़ने वाला। बंदा खाली बैठा ना टीके तोड़ रहा है या हाथ को मसरूफ रखा है, पैन बंद कर रहा है खोल रहा है, फिर मोबाइल का ढक्कन बंद कर रहा है खोल रहा है, हाथ मसरूफ रखा है,
کسی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے خالی بیٹھا ہوا. اللہ والوں نے ہمیں زندگی کا سبق دیا ہے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی پھر اللہ نے کیا ہے یار کہ لاش اس سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا مجھے آ گیا ہے جینا مجھے آ گیا ہے مرنا. کہ 4 چیزوں سے شیطانی وساوس پیدا ہوتے ہیں اور پھر شیطان اس کے اندر گھر کر جاتا ہے اور جناتی شیطانی طوفان بندشیں پریشانیاں ناکامیاں یہ کس نے بیان کیا؟ حضرت امام موسیٰ کاظم نے. میں سب سے پہلے مٹی کھانا, دوسرا خالی بیٹھے ہوئے مٹی یا تنکے توڑتے جانا, تیسرا ناخن کو دانتوں سے کاٹنا, ہر وقت منہ میں ناخن اور دانت کاٹنا, اور چوتھا داڑھی چبانا, اپنی داڑھی کو دانتوں کے نیچے چبانا یا اپنی داڑھی کے بال کو دانتوں کے اندر لے جانا. فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شیطانی وساوس اس کے اندر گھر کر جاتے ہیں اور یہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. بالفاقہ فرمایا جو داڑھی کو تنگا کرتا ہے اس کو روزی فراہم ہوتی ہے, بخار جاتا رہتا ہے, جسم میں طاقت ہے. اور امام جعفر صادق کا فرمان ہے سر میں تنگا کرنے سے 20 قسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. اور ایک اور فرمان ہے کہ روزی بڑھتی ہے, بال خوبصورت ہوتے ہیں, حاجت روائی ہوتی ہے, کمر مضبوط ہوتی ہے, بلغم ختم ہوتا ہے. ایک اور روایت ہے داڑھی اگر ہے تو اس میں کنگا کرنے سے اولاد کی زیادتی ہوتی ہے, اللہ اولاد دیتا ہے. اور ایک اور روایت ہے کہ فرمائے جو شخص, امام جعفر صادق کا فرمان عرض کر رہا ہوں, جو شخص گن کر 70 مرتبہ اپنی داڑھی میں کنگا کرے 40 دن تک شیطان اس کے پاس پھر نہیں آتا. 40 دن تک روزانہ 70 مرتبہ. اب 70 سے مراد یا 70 لے لیں یا پھر 70 سے مراد بے شمار لے لیں. عرب میں 70 سے مراد بے شمار ہے. یہ اللہ والوں کے موتی میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ اللہ والوں کے موتی ہیں. اب سنیں, اگر جبریل کے ہاتھ سدرۃ المنتہا کا ایک پتا بھیجا, اس سے سر بھرا, ملال ختم ہو گیا. امیر المومنین سے منقول ہے کہ جب اللہ نے علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کا اظہار ہوا تو اللہ نے بیری کا پتا بھیجا, انہوں نے بیری کے پتے سے سر دھویا, ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. فرمایا ایک اور فرمان ہے اپنے سر کو بیری کے پتے سے دھو, کیونکہ کوئی مقرب فرشتہ کوئی اولو العزم پیغمبر ایسا نہیں جس میں خوبی اور صفائی کے ساتھ بیری کے پتوں کا تذکرہ نہ کیا ہو اور ان سے نہ سر دھویا ہو. اللہ پاک اس سے 70 دن کے لیے وسوسہ شیطانی دور کرتے ہیں, اور جس سے 70 دن کے لیے وسوسہ شیطانی دور ہوا وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوگا, بہشت میں جائے گا. بیری کے پتے سے ایک اور روایت ہے امام موسیٰ کاظم کی, بیری کے پتے سے سر دھونے سے روزی بڑھ جاتی ہے. صاحب نظر کہتے ہیں جن کو اللہ نے نظر دی ہے, فرمایا بیری چونکہ جنت کا درخت ہے, فرق یہ ہے کہ صرف جنت میں کانٹے نہیں ہوں گے, یہاں کانٹے ہیں, جنت میں کانٹے نہیں ہوں گے, یہاں کانٹے ہیں. بیری کے پتے درخت سے جو بندہ سر ہوتا ہے, جسم ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو بیری کے پتوں کے عمل بتایا ہوا ہے کہ جو شخص بیری کے 40 پتے لے لے, آل رسول کا علاج اور آل رسول کی نسبتوں سے یہ عمل بتا رہا ہوں. جو بندہ بیری کے 40 پتے لے, ہر پتے پر 7 بار پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے, جو شخص پڑھے اور پھر اس پتے کو ابال کے اس کا پانی سے غسل کرے, ایک بار چند بار, اس کے جسم سے لاعلاج بیماریاں, جادو, بندشیں, رکاوٹیں, مشکلات, مسائل یہ سب ختم ہو جائیں گی. جو بیری کے پتوں سے نہائے, بیری کے پتے جو اس سے غسل کرے, اس کو ابال کے, آپ سارے گھر کے لیے ایک ہی بیری کے پتے بنا سکتے ہیں. سارے گھر کے لیے ایک ہی پتے, 40 پتے لیں, ہر پتے پر 7 بار کلمہ پڑھیں اور ہر پتے پر 7 بار کلمہ پڑھ کے اس کو ابال لیں, اس سے غسل کریں. ایک پتیلے میں بنا لیں, ایک بندہ اس میں سے ایک لوٹا ایک مگ لے لے اور بالٹی میں ڈال کے غسل کر لے اور پانی اس میں ڈال کے. اس کے فضائل آپ نے سنے کتنے کمال فضائل ہیں. میں کہ جو بیری کے پتوں سے دھو, کیونکہ کوئی مقرر فرشتے بھی اور اولی العزم پیغمبر ایسا نہیں جس نے بیری کے پتوں کا تذکرہ نہ کیا ہو. اور فرمایا جو بیری کے پتوں سے سر دھوئے گا, یعنی سر پہ ڈالے گا, سر دھونے سے مراد پانی سر پہ ہی ڈالا جاتا ہے نا نہانے کے لیے,
सर धोने से मरा। मैं 70 दिन के लिए वसवसा शैतान दूर होगा। और वसवसा शैतान से मुराद पता क्या है? शैतान जहां भी आएगा ना, वहां युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वहां खन्नास का जिक्र आएगा। रिवायात में जहां भी शैतान का जिक्र आएगा वहां शैतान से मुराद खन्नास है। और खन्नास से मुराद वो जिन्नात और शयातीन हैं जिनके जरिए जादू असर करता है। देखो, लफ्ज जादू पे गौर करो, मैं लफ्ज जादू बोल रहा हूं। जी मैंने जा को इलाका करो, दो को इलाका करो, अब बनेगा जा दो। जादू आई समझ? लफ्ज नहीं आई। अब जादू के ना जी मैंने जा, इसको इलाका करें, ये बन जाएगा जा बनेगा। आगे दाल वो दो है। असल में जादू दो लफ्जों से जमा हुआ है। जादू जो हुआ है जो दो लफ्जों से जमा हुआ है। एक लफ्ज है जा, एक है दो। जब काला जादूगर काले जादू के ऊपर पूरा अमल करके, काले जादू पर पूरा अमल करके और उसको भेजता है अपने निशाने की तरफ। शाह अब्दुल कुद्दूस एक बहुत दरवेश थे, बड़ी सदियों पहले बुजुर्ग गुजरे हैं। वो बैठे थे तो ऊपर एक चमकदार चीज चलती जा रही थी। तो फरमाया देखो ये क्या है? तो खुद ही फरमाया ये एक जादू की हांडी है जो उड़ रही है। और जादूगर ने कहा जा उसको दो। क्या दो? गम दो, दुख दो, बेऔलादी दो, मुश्किलात दो, परेशानियां दो, नाकामियां दो, हालात, बंदिशें और रिस्क की तंगियां, औलाद, मसाइल, ये दो। तो फरमाया किसी जादूगर ने ये किसी के लिए भेजा है। तो कहने लगे मैं हजरत उतर सकता है? अभी उतारता हूं। हुक्म दिया, वो चीज रोशनी थी, ऊपर जा रही थी। वापस आई, देखा तो एक दहकता हुआ एक हांडी का अंगारा था। हांडी अंगारा दहकता हुआ। वो उतरा, आपने उससे पूछा किसके पास भेज रहे हो? किसके पास भेज रहे हो? उससे पूछा किसके पास भेजा गया है? तो उसने कही मुझे फला फला बंदे के पास, वो फला का फला जगह रहता है, उसके पास भेजा गया है। तो फरमाया क्या वो इस काबिल है कि उसके ऊपर अजाब भेजा जाए? कहा नहीं। तो कहा फिर तुम क्यों जा रहे? कहा बेबस। वो शयातीन जिन्नात कहने लगे जिनके जरिए जादू भेजा जाता है, सुनो गौर से अल्लाह वालों, और फिर आपको समझ आएगी कि बेरी के पत्तों की क्या तासीर है। और हजरत इमाम मूसा काज़िम और हजरत अली और इमाम जाफर सादिक के फरमान में अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में बेरी के पत्तों के बारे में। असल चीज है मानना, असल चीज है मानना। आप देखें खवातीन गलियों में बैठी हैं, अगर ये खवातीन के दिल में अल्लाह डाल देता कि हाय ये गली बैठी हैं और हम कोई हम बात नहीं, साथ लग के रह जाएंगी, इनको मिन्नत करके अपने पास ले आए। अच्छा ये अक्सर वो है जो लाहौर में वापस जाने वाली हैं। ये मेहमान खवातीन किसकी हैं? गैबी निजाम, मुरादें पूरी, बरकतें, रहमत। सूरतुन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। सूरतुन नास जो है ये बंदिश का इलाज है। जो शख्स अपनी कारोबारी मरकज, दफ्तर, दुकान, फैक्ट्री, जमीन, वहां सूरतुन नास सिर्फ 11 बार पढ़े। सही। अवल आखिर दुरूद पाक 3 बार और हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और 11 बार पढ़ के फूंक मारे, बंदिश टूटती है। एक अमल बताता हूं सूरतुन नास का। हफ्ते और मंगल के दिन, हफ्ते और सातों को बड़ा ताल्लुक है। सही। फजर की वक्त नमाज एक साथ तो है, वो गुजर जाती है, फिर फजर होती है, पर कज़ा होती है। मगरिब एक घड़ी साथ तो है, ये मगरिब का वक्त है। क्या ख्याल है? जोहर का वक्त एक साथ तो है, ये जोहर का। सहरी एक साथ तो है, इफ्तारी एक घड़ी साथ तो है कि ये साथ आप इफ्तारी की है, ये सहरी की आप खाना बंद कर दो। सही। मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, और हफ्ते के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह या कादिर हो या नाफिर हो। अच्छा ये वो वजीफा मैं इसको अमूमी भी बताता हूं, लेकिन अब आपने यहां कहा है कि बंदिश तोड़ने के लिए। हर नमाज के बाद नहीं, सिर्फ जोहर की नमाज के बाद अब आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ या कादिर हो या नाफिर हो। एक तस्बीह पढ़े, पर पढ़े ऐसे अल्लाह बंदा हो, गिड़गिड़ा के, अल्लाह हो और बंदा हो। बहुत ताकतवर चीज है। यहां हर अमल, जितने अमल मैं बता रहा हूं, दावा नहीं करूंगा, हर अमल के मुस्तनद सबूत है मुस्तनद किताबों से। एक बंदा कहता है कि मैंने ये पढ़ा नहीं, तो वो कहते हैं ये कहां से आए हैं, तो वो अपनी नावाकफियत को वाकफियत में ले आए। उसकी नावाकफियत है। हमारे लिए एतराज करने वाला भी काबिल एहतराम। तो ये हमारे बड़ी बड़ी मुस्तनद अमलियात, मुस्तनद किताबों से ये अमल साबित हैं और इनकी किताबों में सबूत मौजूद हैं और मखलूक खुदा को नफा मिल रहा है। जो चाहता है कि मेरी नस्लें खुशहाल हो जाएं और मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए,
खुशहाल भी कैसी हो? खुशहाल भी ऐसी हो कि किसी की ना जेब पे नजर पड़े, ना किसी की इमदाद हो, ना किसी की मदद हो, ना किसी का हाथ ऊपर का हो और मेरा नीचे का हो, बिल्कुल ऐसा ना हो। सूरत अल-मोमिनून की आखिरी 4 आयत है। मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई बंदा इसको यकीन से पढ़ ले, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए और पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे। हाँ, यकीन से, यकीन से। जो शख्स इसको यकीन से पढ़ ले, बस यकीन कामिल। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह वुसअत के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह रहमत के दरवाजे कैसे खोलता है। और यह आयत वो वाहिद आयत है जिन आयात के साथ, जिन वज़ाइफ के साथ, जिन दुआओं के साथ अल्लाह ने नस्लों को पालने के वादे किए हैं, यह आयत भी उन्हीं आयात में से है, उन्हीं दुआओं में से है, उन्हीं तस्बीहात में से है, उन्हीं अज़कार में से है। यह आयत, यह वो अमल है, यह वो अमल है जो ये अमल करेगा, रब सब कुछ के बावजूद भी जो रहमतें हैं इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगी। आफात, बलियात, अजाब, मसाइल, मुश्किलात, नाकामियां, परेशानियां कुछ ऐसे हटेंगी और हत्ता के बलाएं, आफतें अगर उसका मुस्तहिक भी होगा। ये वो आयतें हैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो इसके अपनी रहमत भेज के, इन आयतों का फैज और फजल और करम और बरकत भेज के अल्लाह उससे वो अजाब बला टाल के इसकी तरफ और इसकी नस्लों की तरफ रहमतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं, बरकतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं। इसकी नस्लों में राहतें, रहमतें, आफियतें आती रहती हैं जो बंदा भी ये आयत मुबारक पढ़ता है, जो बंदा भी इस आयत का विर्द करता है। ये इन अल्लाह वालों के अमल हैं जिनके अंदर बरकतें हैं और जिनके अंदर खैर है। और फिर फरमाया, अली करमल्लाहु वजहू का फरमान है, जिस बच्चे का अकीका ना किया जाए वो मौत या फिर तरह तरह की बलाओं और बीमारियों और मुसीबतों में मुब्तला रहता है। कितने बंदे ऐसे हैं जिनके अकीके नहीं थे, मेरी दरखास्त करने पर उन्होंने 40 साल, किसी ने 60